एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। हान लूफेन से कार देने के बहाने पूछता है क्या तुम सिंगल हो, जिस पर लूफेन कहती है आपने ये सवाल क्यों पूछा। तो लूफेन का बॉस कहता है हाँ तुम्हारे वाइन खरीदने से फेनफेन की सिंगल होने का कोई लेना देना है। तो हान कहता है हाँ बिल्कुल है। तभी लूफेन कहती है देखिए सर मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तभी हान हंसने लगता है, उसे लगता है कि यही उसका बॉयफ्रेंड है। तो लूफेन उसे क्लियर करती है कि ये मेरा बॉस है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड। और हाँ मैं आपको बता दूं मेरा बॉयफ्रेंड ना बहुत हैंडसम है। तभी लूफेन को उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आती है जिसका नाम जियानन है। जियानन लूफेन से कहता है क्या हम अभी मिल सकते हैं, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है और एक खास इंसान से भी मिलवाना है। यह सुनकर तो लूफेन काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अपनी बॉस से पूछती है बॉस वैसे आपको क्या लगता है जियानन मुझे प्रपोज करने वाला है। तो बॉस कहता है हाँ बिल्कुल वो तुम्हें प्रपोज ही करने वाला है। फिर लूफेन कहती है अच्छा बॉस तो मैं घर जाती हूँ क्योंकि मुझे तैयार भी होना है। इधर हान ये सब सुनने के बाद कहता है मेरा दोस्त मिंग चैन तू तो ऊपर वाले के पास जाने वाला है। इधर लूफेन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रेडी होकर पहुंच जाती है और हान भी वहां मिंग चैन को लेकर पहुंच जाता है ये कहकर कि चल भाई तेरा टिकट कटे उससे पहले बात को संभाल लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ जियानन भी पहुँच जाता है, साथ में एक लेडी भी होती है। उसे देखकर लूफेन को लगता है कि ये उसकी मदर होगी, इसलिए वो उसे हेलो आंटी कहती है। तभी जियानन उसे कहता है ये मेरी फियांसी है। लूफेन कहती है तुम्हारी फियांसी, लेकिन तुम तो मुझे अपनी मदर से मिलवाने वाले थे। जियानन कहता है ऐसा कब कहा मैंने, और माँ से ही क्यों। देखो लूफेन आज मैं तुम्हें सब सच बता ही देता हूँ। जब तक हम दोनों साथ थे मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, तुम मेरी ख्याल रखती थी इसलिए हम दोनों साथ थे। लेकिन अब मुझसे ये सब और नहीं हो सकता। मुझे लगता है मिस चैन मेरी सच्चा प्यार है। तो लूफेन कहती है मिस चैन सच्चा प्यार भाड़ में गया, तुम ना एक घटिया इंसान हो। ये सुनकर आंटी लूफेन से फाइट करने लगती है। वो लूफेन को मारने ही वाली होती है कि तभी हान उसे रोक देता है। उसे रोका तो जियानन हान से फाइट करने लगता है। तभी बीच में आकर मिंग चैन जियानन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये देख आंटी कहती है मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। फिर मिंग चैन कहता है ठीक है बुला लो पुलिस को, तुमने जब इस पर हाथ उठाया था ना हम दोनों ने तब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। ये सुनकर तो जैसे आंटी की हवाइयाँ उड़ जाती है। मिंग चैन जियानन को कहता है मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ सॉरी बोलने का। फिर जियानन बिना देरी के लूफेन से सॉरी कहता है। दोनों के वहाँ से जाने के बाद हान और मिंग चैन लूफेन को कंपनी देते हैं क्योंकि उसके अभी हार्ट ब्रेक हुआ है। लूफेन हेल्प के लिए दोनों को थैंक्स करती है। तभी हान कॉल पर बात करने का बहाना करने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले मिंग चैन को किसिंग कॉन्ट्रैक्ट डील पूरा करने को याद दिलाता है। फिर थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच लूफेन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ड्रंक हो जाती है। फिर मिंग चैन बैग में कैरी करके उसे उसके घर ले जाता है। रूम लॉक्ड होता है इसलिए वो उसे रूम अनलॉक करवाता है और फिर उसे रूम के अंदर सोफे में रख देता है। लेकिन लूफेन उसे कसकर पकड़ी हुई होती है और इसी बीच दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इधर इजिंग देखता है कि मिंग चैन का हार्ट रेट अचानक नॉर्मल हो गया है। ये देख वो हैरान रह जाता है। वो सोच भी नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लूफेन नींद से उठती है। वो लास्ट नाइट ज्यादा ड्रंक थी इसलिए उसे हैंगओवर होती है। लूफेन वैसे ही उठकर बाहर आती है जहाँ हम देखते हैं कि मिंग चैन लूफेन के बगल रूम में अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है जिसमें इजिंग और हान उसकी मदद कर रहे होते हैं। तभी लूफेन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिंग चैन कहता है क्या तुम्हारी हैंगओवर उतरी। लूफेन कहती है क्या। मिंग चैन कहता है क्या सच में कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो लूफेन कहती है याद है ना कल तुम दोनों ने मेरी मदद की थी, क्या इसके बदले मैं तुम्हारे शिफ्टिंग में हेल्प करूँ। तो मिंग चैन कहता है कोई बात नहीं हम आज ही शिफ्ट हुए हैं, आपसे मैं तुम्हारे पड़ोसी हूँ। तो लूफेन कहती है क्या बात है किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। और फिर लूफेन प्रॉपर तरीके से मिंग चैन से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हेलो मैं लूफेन पेन हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिंग चैन इसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता है इसलिए हान लूफेन का हैंडशेक करता है और कहता है हेलो मैं हान हूँ, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लूफेन को सुपरमार्केट में देखते हैं जहाँ अचानक सामने अपने बॉस को देख वह घबरा जाती है। तभी बॉस कहता है लूफेन कल रात तुम ठीक थी। लूफेन कहती है तो आपको भी पता चल गया कि कल मेरा ब्रेकअप हो गया। बॉस कहता है क्या सच में। लूफेन कहती है तो क्या आपको नहीं पता था। बॉस कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर वो लास्ट नाइट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है मुझे ना तुम्हारी चिंता हो
रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर गया था। वहाँ गया तो देखा तुम्हारा रूम का डोर खुला था, इसलिए मैं धीरे से अंदर गया। जानती हो वहाँ मैंने क्या देखा? वहाँ एक लड़का था और तुम्हें पता है वो ना तुम्हें किस कर रहा था। ये सुन तो लुफेन शॉक हुई रह जाती है। इधर इजियंग मिंगचन से पूछता है क्या कल रात कोई तुम्हारे खिलाफ केस किया था, वो भी सेक्सुअल हेरासमेंट का? तो हान कहता है नहीं यार, वो नाइट असिस्टेंट कहो। तभी मिंगचन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ लुफेन ने मिंगचन के शर्ट पर ही वॉमिटिंग कर दी होती है, इसीलिए मिंगचन अपने शर्ट उतार कर लुफेन का कपड़ा वगैरह साफ कर रहा होता है। और ऐसा करते हुए लुफेन का बॉस ने देख लिया होता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसलिए वो जल्दबाजी में पुलिस को बुला लेता है। पुलिस मिंगचन से कहते हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन आई है कि तुम एक लड़की के साथ उसी के घर में उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तो लुफेन का बॉस कहता है जी ऑफिसर, यही था और इसने शर्ट भी खोल रखी थी। तभी मिंगचन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रहा था, दरअसल मैं ना इसका पड़ोसी हूँ। तो लुफेन का बॉस कहता है क्या बकवास है ऑफिसर, ये झूठ बोल रहा है। तभी ऑफिसर्स कहते हैं अगर तुम इसके पड़ोसी हो तो प्रूव करके दिखाओ। मिंगचन ने पहले ही इजियंग को मैसेज कर दिया होता है, इसलिए उसे डोर का पासवर्ड आसानी से पता चल जाता है और वो इसीलिए डोर को अनलॉक कर लेता है। डोर अनलॉक्ड हुआ तब जाकर ऑफिसर्स को विश्वास हुआ। इधर लुफेन अपनी बॉस को कहती है आप भी ना बॉस एक बार में सारा बात बता नहीं सकते थे कि वो मेरा पड़ोसी है, मैं तो डर ही गई थी। उसके बाद हम देखते हैं लुफेन अपने घर आ रही होती है और उसके पीछे पीछे मिंगचन भी घर आ रहा होता है। तभी लुफेन उसे लास्ट नाइट के लिए थैंक्स करती है तो मिंगचन उसे वेलकम करता है और वो बीच में थोड़ा खास भी रहा होता है, इसलिए लुफेन उसे पूछती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो मिंगचन कहता है पुरानी प्रॉब्लम है। तभी लुफेन कहती है मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है, ट्राई करोगे? तो मिंगचन हाँ करता है। फिर लुफेन उसके लिए मेडिसिन तैयार करने लगती है। तैयार होने पर वो एक छोटी बोल में निकाल लेती है और उसे मिंगचन को दे देती है। मिंगचन उसे टेस्ट करता है। तभी लुफेन कहती है क्या हुआ, महक अच्छी नहीं है क्या? तो मिंगचन कहता है नहीं ठीक ही है, वैसे भी पहली बार ट्राई किया है ना इसलिए। फिर मिंगचन कहता है तुम सबकी ख्याल रखती हो है ना? तो लुफेन कहते हैं क्या? मिंगचन कहता है मेरा मतलब तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें प्यार में धोखा मिला। जिस पर लुफेन कहती है मैंने इसके बारे में बहुत सोची, क्या सच में मैं इतनी भोली हूँ? लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, गर्लफ्रेंड होने के नाते मेरा उसका ख्याल रखना फर्ज था। उसने धोखा दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। तो मिंगचन कहता है तुम्हें बुरा नहीं लगा? लुफेन कहती है हाँ थोड़ा बुरा लगा था लेकिन फिर ठीक है। तो मिंगचन कहता है काफी पॉजिटिव हो। जिस पर लुफेन कहती है होना भी चाहिए है ना, क्योंकि जिंदगी कभी नहीं रुकती। वैसे इस बॉल में थोड़ी सी मेडिसिन बाकी है, पी लेना, मुझे अब जाना होगा। लुफेन के जाने के बाद मिंगचन मन ही मन कहता है लुफेन आखिर तुम किस तरह के इंसान हो, क्या सच में मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा? इधर लुफेन अपनी बेस्ट फ्रेंड सावी के साथ होती है। वो आइसक्रीम खाते हुए कहती है यहाँ का आइसक्रीम फ्लेवर काफी डिलीशियस होती है, इसे खाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं विनयार्ड में चल रही हूँ। तभी वो एक पोस्टर को देखती है जो कि एक चाइना का फेमस मास्टर ऑफ वाइन फिलिप का होता है। लुफेन वाइन की शौकीन तो रहती ही है लेकिन वो फिलिप का बहुत ही बड़ी क्रेजी फैन भी होती है। वो फिलिप का पोस्टर देखते ही उसके गले लग जाती है। तभी सावी कहती है ये तो वही है ना, सबसे यंगेस्ट मास्टर ऑफ वाइन, मैंने इसे मैगजीन में देखी थी। तो लुफेन कहती है हाँ ये वही है, पता है क्या, मास्टर ऑफ वाइन यानी सबसे बड़ा। सोमेलियर वाइन टेस्टर से भी बहुत बड़ा होता है और ये तो सबका बाप है। सावी क्या सच में ये चाइना वापस आ रहा है? क्या मैं इसे मिल पाऊंगी? नेक्स्ट सीन में इजियन मिंगचन का प्रॉपर चेकअप करता है। तभी एक नर्स इजियन को मिंगचन का टेस्ट रिपोर्ट देती है। इजियन रिपोर्ट देखकर कहता है कुछ अलग नहीं है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन, हार्ट रेट, हीमोग्लोबिन सब नॉर्मल है। मिंगचन इसे देखकर ये कंफर्म होता है कि लुफेन का केस तुम्हारे बीमारी में कुछ हद तक मदद कर रही है। तभी हान मिंगचन के नजदीक जाता है और उसे कहता है मिंगचन तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मिंगचन कहता है क्या करना है? तो हान किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी इजियन उसे दूर करते हुए कहता है इससे कुछ नहीं होने वाला। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। माय फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।